ईश्वर को खोजने किसी तीर्थ स्थान पर जाने की कोई दरकार नहीं। यदि यहां नहीं मिलता ईश्वर, कहीं और नहीं मिलने वाला ही नहीं। जहां तुम हो वहीं ठहर जाओ, जैसे तुम ठहरते हो मन ठहरता है, बातें वही है चारों ओर। इसी को ध्यान कहते हैं। शिव का एक नाम है विरूपाक्ष, माने कोई रूप नहीं है मगर आंख है। ये कैसे पता है? जैसे हवा है हमारे चारों ओर, हम हवा को महसूस करते हैं। मान लो हवा भी यदि हमको महसूस करने लग जाए, इस तरह से आकाश हमारे चारों ओर है, यदि आकाश भी आपको जानने लग जाए, आपको महसूस करने लग जाए, ये होता है, सिर्फ हम जानते नहीं। बस वैज्ञानिक लोग जानते हैं, कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो दृष्टि है, जो देखता है वो भी महसूस करता है, जो देखने वाली वस्तु है वो भी देखने से बदल जाती है। तो ईश्वर चारों ओर है, देख रहा है हमको अनवरत, मगर कोई रूप नहीं है। रूप वाले देखने से दिखता है, जो रूप नहीं है वो भी यदि देखता है तो वो शिव तत्व है। इसलिए शिव का एक नाम है विरूपाक्षा। विरूप माने कोई रूप नहीं है, आक्षा माने आंख, फिर भी आंख है, फिर भी देखने वाला है, फिर भी केंद्र है। बिना रूप के केंद्र है, बिना रूप के हमारे लक्ष्य, दृष्टि है, दर्शक है, दृश्य है और दर्शक भी है। ऐसे शिव तत्व को जागकर महसूस करना ही शिवरात्रि है। अक्सर जब शुभ होता है जीवन में, आदमी सो जाता है, विवेक खो जाता है, और जब कुछ समस्याएं आती तब जगा रहता था कि कांटों में जैसे खड़ा हो, इस तरह से रहता है। नहीं, शुभ में विश्राम करना, मंगलमय में विश्राम। कैसा विश्राम? जागृत अवस्था के साथ। कहते ना, जो योगी जागते हैं जब सब कोई सोता है, जब सब सोते हैं तो योगी जागता है। तो योगी के लिए रोज शिवरात्रि, रोज शिवरात्रि है। शंकर का स्वरूप ही, शिव जी का स्वरूप ही इतना सुंदर वर्णन किया। आद्यंतहीनम, कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है, सर्वदा सब जगह हमेशा रहने वाले भोलेनाथ तत्व है। डरावने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। हम शिव जी का सोचते समझते हैं वो सांप है, गले में कोई जटाधारी कहीं बैठा है। नहीं, आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर गाए हैं। परात्मान माध्यम जगद बीजमेकम निरीहम निराकार मोंकार वेद्यम यतो जायते पाल्यते विश्वम। जहां में जिससे सब कुछ पैदा हुआ, जिसमें सब कुछ है इस वक्त, तमीशम, उस ईश में, ईश को भजो जिसमें सब कुछ विलीन होने वाला है। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौळि महे
त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपा। त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूपा। ये दुनिया के जो भी रूप तुम्हें दिखता है वो सब उन्हीं का है, वही है, सब जगह व्यापक है। अजं शाश्वतं कारणं कारणानाम्। आज कभी पैदा नहीं हुआ, शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। तुरी है माने जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, माने जागृत अवस्था नहीं, नींद नहीं, सपना भी नहीं। इन तीनों को छोड़ के जो चौथी अवस्था है वो शिव तत्व, जो ध्यान में हम महसूस करते हैं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुतिर्ज्ञानगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुतिर्ज्ञानगम्या। विश्व रूप सब जगह जो व्यापक ईश्वर अद्वैत हो, तुम दो नहीं है, दूजा है ही नहीं। इसलिए कहते शिव की जब अर्चना करना हो तो ऐसे भाव करके बैठो कि तुम शिव में हो, शिव माय हो और पूजा कर रहे हो। इसी को पूजा कहते हैं। हाँ? नमस्ते नमस्ते विभो विश्वरूपा, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दरूपे चिदानंद रूप, आनंद रूप ईश्वर है। नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुतिर्ज्ञानगम्या। तप और योग से उनको जाना जा सकता है। योग में उसका अनुभूति होती है, तप में योग में उसको अनुभव कर सकते हो। फिर ज्ञान से भी, श्रुति की ज्ञान, वेदों का, मंत्रों के जो ज्ञान है उससे शिव तत्व को हम महसूस कर सकते हैं। और शिव तत्व महसूस करते हैं तो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव केवल हो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, शिव तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। ये तृप्ति आनंद का हिलोरा लेने का दिन है शिवरात्रि।